श्रीमते रामानुजाय श्रीशैलेशदयापात्रं दीवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वंदे रम्यजामादरं मुनिम्। आप सबके लिए मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं मदुरई से ज्योतिर आचार्य सुंदरराजन बात कर रहा हूँ। अभी सब यंगस्टर्स का एक सवाल है कि सर मैं अपना कैरियर में मेरा ग्रोथ कैसे होगा। और दूसरा चीज क्या है ना, क्या सर मेरा पैकेज जल्दी से जल्दी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैं 5 साल से एक ही सैलरी पैकेज ले रहा हूँ। और दूसरा चीज क्या है ना, मेरा कैरियर में भी इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इसका क्या कारण है वो आप हारोस्कोप के अनुसार देख सकते हैं क्या, यही बहुत सारे यंगस्टर्स का सवाल है। तो ये प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में हम देखते हैं। मैं आपको एक लड़के का हारोस्कोप आपका अपना स्क्रीन में प्रस्तुत करता हूँ। इस लड़के का हारोस्कोप आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इस लड़के का सिर्फ एज 25 ईयर्स ही हुआ है, बहुत छोटा सा उम्र ही है। लेकिन ये एक आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा पोजीशन में काम कर रहे हैं, मैनेजर से भी थोड़ा बड़ा पोजीशन में काम कर रहे हैं। ये चीज कैसे सफल हुआ, क्योंकि 25 ईयर्स में एक बंदा एक एसोसिएट या तो जूनियर कंसल्टेंट ऐसा ही हो सकता है, लेकिन ये 25 ईयर्स में भी ये लड़का मैनेजर से भी थोड़ा एक बड़ा पोजीशन में अभी है, और उसका सैलरी पैकेज बहुत ज्यादा है। ये कैसे सफल हुआ, तो उसके बारे में हम इस हारोस्कोप में मतलब प्रैक्टिकली हम देखते हैं। ऐसा कुछ चीज नहीं है कि ऐसा है तो वैसा है, ऐसा कुछ मैं घुमाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। डायरेक्टली एग्जाम्पल हारोस्कोप के साथ ये वीडियो में बना रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी आपका स्क्रीन में एक लड़के का हारोस्कोप प्रस्तुत होगा, देखिए। इस लड़के का बर्थ डेट है 17/7/2000 और टाइम ऑफ बर्थ है 2:45 PM। अभी इस लड़के का करंट एज है 25 ईयर्स और 4 मंथ्स। और इस लड़के का जन्म नक्षत्र उत्तरायण नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है। और राशि मकर राशि है और लग्न वृश्चिक लग्न है। अभी इस लड़के का करंट राहु का दिशा चल रहा है और मेरकुरी का बुद्धि चल रहा है। अभी पहले इस लड़के का हारोस्कोप हम केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सबलॉट थियरी के वजह से हम देखते हैं। सबलॉट थियरी मतलब लग्न कौन सा नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का सब नक्षत्र मतलब सब लॉर्ड क्या है, तो उसके अनुसार हम 12 हाउस का सब लॉर्ड लेते हैं। मान लीजिए ये लग्न वृश्चिक में है, वृश्चिक राशि में है, और इस लग्न का स्टार अनुष मतलब अनुष नक्षत्र में, मतलब शनि का अनुष नक्षत्र में है, और सब लॉर्ड मेरकुरी आता है इधर। ऐसा हम 12 हाउसों का सब लॉर्ड लेते हैं। उसके वजह से हम लेंगे तो पहला हाउस का सब लॉर्ड मेरकुरी है, और मेरकुरी राहु का स्टार में है और शुक्र का सब स्टार में है। और दूसरा हाउस का सब लॉर्ड राहु है, राहु गुरु का स्टार में है और मंगल का सब स्टार में है। तीसरा हाउस का सब लॉर्ड मेरकुरी है और मेरकुरी राहु का स्टार में है और शुक्र का सब स्टार में। ऐसा 12 हाउसों का हम बना लेते हैं। ये कैसे होता है, डिग्री के हिसाब से होता है। हर एक भावा या हर एक मतलब प्लैनेट्स कौन सा डिग्री में है उसके हिसाब से हम ये भावों का लेते हैं। अभी आप पहले देखिए, लग्न मेरकुरी है वो राहु का स्टार में है। राहु कौन सा भावों को एक्टिवेट करता है, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, 10th हाउस को एक्टिवेट करता है। इसमें ये 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th हाउस का कारण क्या है, 10th हाउस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फेम, 10th हाउस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पावरफुल पोजीशन, 10th हाउस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजर पोजीशन या ऑर्डर मतलब अधिकार देने का पोजीशन, और 10th हाउस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फास्ट कैरियर ग्रोथ। अगर किसी को 10th हाउस का रिपीटेंसी बहुत ज्यादा है उसका हारोस्कोप में, उसका कैरियर ग्रोथ बहुत फास्ट होगा, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या है ना, उसका सैलरी पैकेज भी उसके हिसाब से बढ़ेगा। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अभी इस हारोस्कोप में लग्न देखिए, लग्न इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मतलब इस जातक का कैरेक्टर, जातक का जो सोच है, ये सब लग्न बोलते हैं। अभी लग्न में ही सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस और 10th हाउस का एक्टिवेशन है। मतलब इस जातक का सोच विचार कैसा रहेगा, मुझे जल्दी से जल्दी ग्रो होने का
सोच हमेशा रहेगा एक्चुअली। मतलब उस इस लड़के का सोच विचार कैसा रहेगा, जल्दी से जल्दी बड़ा पोजीशन में जाके बैठने का सोच विचार रहेगा। और देखिए लग्न सब लॉर्ड मेरकुरी आता है, और मेरकुरी थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस से जुड़ा हुआ है। थर्ड हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनलाइन कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन हाउस बोलते हैं। नाइन्थ हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपग्रेड। ये आईटी का सेक्टर हम मेरकुरी को बोलते हैं। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब मेरकुरी का कारण है। इस लड़के का हारोस्कोप में मेरकुरी लग्न सबलॉर्ड बन के आया है, और थर्ड हाउस मतलब कम्युनिकेशन हाउस से जुड़ा हुआ है, नाइन्थ हाउस अपग्रेड हाउस से जुड़ा हुआ है। मतलब ये लड़का आईटी फील्ड में बहुत अच्छा प्रेजेंट करेगा। आईटी फील्ड में इसका कैरियर बहुत अच्छा है, और अपग्रेड भी मतलब टाइमली अपग्रेड बहुत अच्छा रहेगा। मतलब मान लीजिए अगर कुछ नया टेक्नोलॉजी आ रहा है तो वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपना कैरियर को अपग्रेड करते रहेगा। और दूसरा चीज क्या है ना, लग्न थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस से कनेक्टेड है, वो भी टेंथ हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। मैंने पहले बताया टेंथ हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्ट कैरियर ग्रोथ, फेम, और मैनेजर या बहुत उससे भी थोड़ा बड़ा वाला पोजीशन टेंथ हाउस है। ठीक है, अभी आप देखिए कौन सा दिशा चल रहा है। ये दिशा और बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, वही अभी करंट पोजीशन क्या है वो बताएगा। अभी इस हारास्कोप लटके का हारास्कोप में देखिए राहु का दिशा चल रहे हैं। राहु देखिए टेंथ हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। राहु गुरु का स्टार में है और मंगल का सब स्टार में है, और एक्टिवेट करता है सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, एथ हाउस, टेंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस को एक्टिवेट करता है। इसमें भी आप देखेंगे तो टेंथ हाउस का असर आ गया, टेंथ हाउस का असर आ गया इसमें दिशा में, राहु का दिशा में टेंथ हाउस का असर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इस राहु का दिशा में इस लड़के का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा और बहुत फास्ट होगा, और उसके हिसाब से ही पैकेज भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर राहु और गुरु आ गया तो वो मतलब नॉर्मल से लेके थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा अधिक पैकेज ही वो लेगा एक्चुअली। और अभी कौन सा बुद्धि चल रहा है, मेरकुरी का बुद्धि चल रहा है। पहले मैंने बताया मेरकुरी लग्न से जुड़ा हुआ है। लग्न मतलब ब्रेन, मतलब अपना मेमोरी बोलते हैं ना, वो सब लग्न है। मेरकुरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आईटी या सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क। मेरकुरी देखिए राहु का स्टार में है। राहु इज द तशा, राहु का तशा चल रहा है, तशा नादन बोलते हैं। तशा नादन राहु है। मेरकुरी राहु का स्टार में मतलब तशा नादन का स्टार में है, वो भी टेंथ उसको एक्टिवेट कर रहा है। तो इसका क्या हुआ सर, राहु का दिशा मेरकुरी का बुद्धि में, इस लड़के का पैकेज पक्का ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, और उसका पोजीशन भी बहुत बड़ा होगा। जब ये लड़का मेरे पास मतलब हारास्कोप देखने के लिए आया, उसने कुछ सवाल ऐसा कुछ नहीं पूछा, सिर्फ हारास्कोप दे दिया और बताया कि सर मुझे अपना कैरियर के बारे में जानना चाहिए बस। तो फिर मैंने बताया सर आपका हारोस्कोप आईटी या सॉफ्टवेयर के कैरियर के लिए लाइन के लिए बहुत अच्छा है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है ना, अभी राहु का दिशा और मेरकुरी का बुद्धि चल रहा है। इसका मतलब ऐसा बन गया कि आप अपना फ्रेंड से अगर कंपेयर करेंगे, मान लीजिए आपका एज अभी सिर्फ 25 ईयर्स ही है, अगर आप अपना फ्रेंड्स के हिसाब से आपका पैकेज कंपेयर करेंगे तो आपका पैकेज अधिक ही होगा, मतलब ज्यादा ही होगा। हाँ सर मेरा पैकेज थोड़ा ज्यादा ही है। और दूसरा चीज मैंने बताया सर, आप नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेंगे, आप ऑर्डर देने वाले पोजीशन में रहेंगे, मैनेजर पोजीशन में रहेंगे, या मैनेजर से भी एक गुण ज्यादा पोजीशन में ही रहेंगे। हाँ सर मैं मैं मैनेजर से भी थोड़ा बड़ा पोजीशन में ही हूँ, मेरे नीचे 3 मैनेजर काम कर रहे हैं। एज देखिए सिर्फ 25 ईयर्स ही है, इस 25 ईयर्स में इतना बड़ा पोजीशन, इतना अचीवमेंट उसने कर लिया। ये किसके हिसाब से हुआ, ये सब हारोस्कोप के हिसाब से हुआ। अपना मतलब ये जो टेंथ हाउस के कारण ही ये सब बन गया उसका। ठीक है, और दूसरा चीज मैंने बताया सर आपका पैकेज अधिक है, आपका पोजीशन भी ज्यादा है, लेकिन आपको पानी पीने के लिए भी समय नहीं मिलेगा सर। मतलब आप बहुत बिजी रहेंगे सर हमेशा। एग्जैक्टली सर, इसके कारण ही मैंने आपको हारोस्कोप देखने के लिए बताया। थोड़ा ध्यान से देखिए सर, मैंने इस लड़के को क्या बताया सर, आपको पानी पीने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, वो आप हमेशा बिजी रहेंगे। वो मतलब शॉक हो गया उस लड़का, सर ये सब कैसे आपको पता है सर, मैंने इसके कारण ही मैं अपना कैरियर के बारे में जानने के लिए चाह रहा हूँ।
क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ सर, इसके मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं ऐसा ही काम करते रहूंगा तो मेरा हेल्थ खराब होगा। पक्का सर। ये ये जो मैंने बताया, आप हमेशा बिजी रहेंगे, ये मैंने कैसे बताया वो देखेंगे अभी हारास्कोप में। अभी देखिए राहु का दिशा चल रहे हैं। राहु देखिए गुरु का स्टार में है और मंगल का सब स्टार में है। गुरु और मंगल दोनों मिलके 8th हाउस और 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये 8th हाउस और 12th हाउस थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हाउस है। साथ साथ में 10th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। मतलब इस राहु दिशा इस लड़के के लिए, इस लड़के को पैसा भी दे रहे हैं, उसके हिसाब से मतलब बीसी भी दे रहे हैं, मतलब बीसी दे रहे हैं और प्रेशर भी दे रहे हैं। एक्चुअली प्रेशर बोल सकते हैं हम। एक्चुअली वर्क प्रेशर ज्यादा रहेगा। एक्चुअली अगर 10th हाउस और 12th हाउस, सॉरी 8th हाउस और 12th हाउस 10th हाउस के साथ एक्टिवेट हो गया तो काम रहेगा, काम में प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो उसके लिए मैंने बताया सर आपको काम में प्रेशर ज्यादा रहेगा, उसके हिसाब से आपको पानी पीने के लिए भी मौका मतलब टाइम नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्टली वही चल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि सर मैं सिर्फ 4 घंटे सो रहा हूँ सर एक दिन में सिर्फ मैं 4 घंटा सो रहा हूँ, बाकी सब मैं काम करते रहता हूँ सर। मतलब मेरे से मतलब मेरा कंपनी बहुत काम ले रहे हैं और मुझे ये जानना चाहिए कि अगर अभी कुछ नया मतलब काम ढूंढूंगा, कैरियर शिफ्ट करूंगा तो मुझे कुछ नया कंपनी में काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने बताया सर आपको जरूर काम मिलेगा। अगर आप ढूंढ रहे हैं तो काम आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपका कंपनी आपको नहीं छोड़ेंगे। आपका कंपनी आपको नहीं छोड़ेंगे। मान लीजिए आपका पैकेज 20 लाख है, अगर आप नया कंपनी जा रहे हैं, अगर वो 25 लाख दे रहे हैं नया कंपनी में, तो आपका कंपनी बताएगा मैं आपको 27 लाख दूंगा, आप कंपनी से मत जाइए, ऐसा ही बताएंगे सर। एग्जैक्टली सर, इसके पहले भी मैंने एक ऑफर लेके कंपनी के साथ बात किया, उस वो ही वैसा ही बताया सर। लेकिन मुझे अभी इधर रहने का मतलब मन नहीं लग रहा है सर। वो बोल रहे हैं, वो आप अगर चेंज कर रहे हैं तो भी नया कंपनी में भी आपका हाल ऐसा ही होगा सर। अगर आप नया कंपनी जाएंगे तो सिर्फ 1 महीना या 2 महीना आपका थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड मंथ आपको प्रेशर बना देंगे, मतलब ज्यादा प्रेशर डालेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज्यादा दे देंगे। तो इससे अच्छा जिस कंपनी में अगर आप हैं तो उसके हिसाब से आप कंटिन्यू कीजिए। आप ऑन साइट पूछिए सर, फॉरिन आपको बहुत अच्छे से मिलेगा इस रागु का दिशा में। तो आप ऑन साइट ट्राई कीजिए, आप उधर जाके थोड़ा ज्यादा भी कमा सकते हैं। हाँ सर, दैट इज व्हाट माय प्लान इज। तो ये एक हॉरोस्कोप हम देखते हैं, उसमें कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट है और कौन सा प्लैनेट किस भावों को एक्टिवेट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा भावों को एक्टिवेट कर रहे हैं ये कैसे हमको मिलेगा, सब लॉर्ड थियरी से मिलेगा। अगर हम हर एक प्लैनेट का डिग्री क्या है, हर एक प्लैनेट का स्टार लॉर्ड क्या है, सब लॉर्ड क्या है, अगर ये हम केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जान लेंगे तो ये हॉरोस्कोप एनालिसिस में बहुत आसान होगा सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मुझे मतलब मेरे साथ आपका हॉरोस्कोप डिस्कशन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज कीजिए, हम जरूर बात करेंगे। धन्यवाद।